Good morning, students. Myself, Dr. भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम केमिकल बॉन्डिंग थर्ड में वीक इंटरेक्शंस जो आपकी फोर्थ यूनिट के अंतर्गत आने वाले 3 चैप्टर, जिसमें पहला केमिकल बॉन्डिंग थर्ड वीक इंटरेक्शंस, दूसरा एस ब्लॉक एलिमेंट्स और तीसरा या थर्ड चैप्टर है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि फोर्थ यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो उसी का पहला चैप्टर आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, वीक इंटरएक्शंस। इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे पहले बात करेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। किसी अणु की ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु, ऋण विद्युतीय के साथ कौन सा परमाणु जुड़ा हुआ होना चाहिए, हाइड्रोजन परमाणु, और उसी अणु अथवा किसी अन्य अणु, यहाँ दो टर्म्स हैं, ध्यान दें। एक तो उसी अणु और हाइड्रोजन परमाणु के मध्य, या कोई अन्य अणु के प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य का जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, वही आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। इसे हम और समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, आपका ये HA कोई मॉलिक्यूल है और इसमें ए को क्या माना गया है, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व। जैसे ए के स्थान पर हम नाइट्रोजन रख सकते हैं, ऑक्सीजन रख सकते हैं, फ्लोरीन रख सकते हैं। ये तीनों ही ऋण विद्युतीय तत्व हैं। अब इसमें देखिए, इस अणु के मध्य H और A के मध्य जो बॉन्ड है वो है आपका सहसंयोजक बॉन्ड। अब देखिए, चूंकि दोनों के मध्य जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका अंतर बहुत अधिक है। किस किस के मध्य, H और A की विद्युत ऋणता के मध्य। अब इन दोनों के मध्य अधिक अंतर होने के कारण जो बॉन्ड है उसमें क्या आ जाएगी, पोलरिटी आ जाएगी, ध्रुवता आ जाएगी, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, ध्रुवता आने से जो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होगा, एलिमेंट होगा, वो तो क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरे पर पार्शियली या आंशिक पॉजिटिव या धनावेश चार्ज आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये कोई ए एलिमेंट था, HA मॉलिक्यूल है, उसमें हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ए एलिमेंट से कम है, और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अधिक आकर्षित हो रहे हैं। तो यहाँ पर ए पर डेल नेगेटिव चार्ज है और H पर डेल पॉजिटिव चार्ज है। तो इस प्रकार से इन दोनों के मध्य का जो सहसंयोजक बंध था उसमें पोलरिटी आ गई। अब यदि इस प्रकार का अणु NHA परमाणु, या हम HA परमाणु के स्थान पर HB परमाणु के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, दोनों अणुओं के जो विपरीत ध्रुवों के मध्य परस्पर आकर्षण बल है वो स्थापित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर H और A, H पर डेल पॉजिटिव है, A पर डेल नेगेटिव है। फिर एक दूसरा मॉलिक्यूल आया जिसे हम HA भी ले सकते हैं या HB भी ले सकते हैं। तो ये जो A डेल नेगेटिव है उसकी तरफ दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन का पॉजिटिव वाला सिरा जुड़ेगा और नेगेटिव वाला विपरीत दिशा में रहेगा, और इस पहले मॉलिक्यूल के डेल नेगेटिव और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन पॉजिटिव के मध्य जो बंध बन रहा है वो आपका डॉटेड के द्वारा शो हो रहा है, और ये डॉटेड वाला जो बॉन्ड है इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। अब आप देखें, इनमें दो प्रबल ऋण विद्युत तत्वों के मध्य हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि वो एक ब्रिज या सेतु की भांति कार्य कर रहा है, और इसीलिए हाइड्रोजन का नाम या इसको हाइड्रोजन ब्रिज या हाइड्रोजन बंध पड़ा। अब आप हाइड्रोजन बंध को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं इस उदाहरण को देखने के बाद कि जब दो ऋण विद्युतीय परमाणु परस्पर हाइड्रोजन परमाणु द्वारा जुड़े हुए हों तो वह बंध क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। देखिए, ये दो ऋण विद्युतीय परमाणु हैं, कौन कौन से, एक तो ये ऋण विद्युतीय परमाणु पहले मॉलिक्यूल का और दूसरे मॉलिक्यूल का ऋण विद्युतीय परमाणु, और इन दोनों के मध्य एक हाइड्रोजन परमाणु है। तो ये इन दोनों के द्वारा
यह हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा दोनों ऋण विद्युतीय तत्व दो परमाणुओं के अलग अलग ऋण विद्युतीय तत्व इसके द्वारा जुड़ गए, इसलिए इसको इस तरह भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ने वाले दो ऋण विद्युतीय तत्व का जो बंध है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। अब एक बात और ध्यान रहे कि एक ऋण विद्युतीय परमाणु से हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, यह भी ध्यान रखने वाली बात है, जबकि दूसरे ऋण विद्युतीय परमाणु से हाइड्रोजन बंध द्वारा, देखिए पहले द्वारा ये दो मॉलिक्यूल हैं, इनमें एक के द्वारा हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा है, जबकि दूसरे के द्वारा हाइड्रोजन और ऋण विद्युतीय तत्व के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड है। वास्तव में हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बंध कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है। एक्चुअल में क्या है, ये दो परमाणुओं का एक आकर्षण बल है और इसकी प्रकृति बहुत प्रबल नहीं होती है, किंतु यह बंध दुर्बल होते हुए भी यौगिकों के कई सारे फिजिकल कैरेक्टर्स को इफेक्ट करता है। अब इस बात करते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड के कैरेक्टर्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसमें जो पहला लक्षण है, पहला कैरेक्टर है हाइड्रोजन बॉन्ड का, वो है कि हाइड्रोजन बंध सदैव दो ऋण विद्युतीय तत्वों के बीच होगा। ये बात ध्यान रखें, जब भी हाइड्रोजन बंध बनेगा तो ऋण विद्युतीय तत्वों के मध्य बनेगा और इसके साथ ही इसमें कोई तीसरा परमाणु भाग नहीं ले सकता। तीसरा परमाणु होगा तो वह केवल क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु ही होगा। दूसरी बात, दूसरा जो इसका कैरेक्टर है, हाइड्रोजन बंध की जो बॉन्ड एनर्जी है वो लगभग कितनी है, 3 to 10 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है, जबकि सहसंयोजक बंध की जो बॉन्ड एनर्जी है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी से बहुत अधिक है। कितनी है, 15 to 100 किलो कैलोरी प्रति मोल तक होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो बंध है, कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड की तुलना में हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक होता है, दुर्बल होता है। किंतु ये किससे प्रबल होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतराण्विक बल से, वांडर वाल्स बल से, क्योंकि उनके मध्य इन बॉन्डों की जो एनर्जी है उसका मान लगभग 1 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है, जो हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी से काफी कम है। तीसरा इसका जो कैरेक्टर है वो है कि हाइड्रोजन बंध जनरली एक अट्रैक्शन फोर्स है, किसी इलेक्ट्रॉन का कोई साझा नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्ड में। जनरली दो ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजनों के द्वारा जुड़ने के कारण एक अट्रैक्शन फोर्स है, यह संयोजकता से बंधित परमाणुओं के अधिक समीप होता है। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बंध की जो लंबाई है वो सहसंयोजक बंध से सदैव ही अधिक होगी। इसका क्या कारण है, क्योंकि यह सहसंयोजक बंध से दुर्बल है। अपवाद अगर देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक अपवाद है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु दोनों फ्लोरीन परमाणु के बिल्कुल मध्य में स्थित होता है। यह एक किस प्रकार का एग्जाम्पल है, सिमेट्री मॉलिक्यूल आयन। चौथा है एच ए या एच बी में ए अथवा बी, अथवा हम कहें दोनों जो विद्युत ऋणात्मक हैं, जितनी अधिक हाइड्रोजन बंध उतनी ही सुगमता से तथा उतना ही मजबूत बनेगा। एन से नाइट्रोजन से लेके फ्लोरीन तक की जाने में आपको विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाता है। इससे हाइड्रोजन बंध बनाने की जो प्रवृत्ति या हम कहें स्ट्रेंथ की दिशा में बढ़ेगी। और अगर इनकी आपस में तुलना करें NH, NO और FH की, तो OH और SH की तुलना करें तो ऑक्सीजन परमाणु चूंकि सल्फर से अधिक विद्युत ऋणी है और हाइड्रोजन बंध का जो सामर्थ्य है वो OH और SH होगा। इसी प्रकार फ्लोरीन व क्लोरीन में फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी तत्व है और हाइड्रोजन बंध की सामर्थ्य निम्न प्रकार से होगी, फ्लोरीन FH, इसी प्रकार से ClH। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि फ्लोरीन चूंकि अधिक विद्युत ऋणी तत्व है इसलिए ये प्रबलतम हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो आपने देखे ये तीनों चारों इसके कैरेक्टर थे। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है हमारा हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करने वाले कारक। हाइड्रोजन बंध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन बंध है वो सहसंयोजक बंध की तुलना में अत्यंत वीक होता है। इसके साथ ही यह बंध क्या है, महज एक आकर्षण बली होता है। जो हाइड्रोजन
और ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य होता है। इस आकर्षण बल या हाइड्रोजन बंध की तीव्रता कौन कौन से कारकों पर डिपेंड करेगी? पहला है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे किस प्रकार डिपेंड करती है? हाइड्रोजन बंध बनने का कारण ही विद्युत ऋणात्मकता है। कोई परमाणु जितना अधिक विद्युत ऋणी होगा वह उतना ही मजबूत और उतनी ही सरलता से हाइड्रोजन बंध बनाएगा। उदाहरण के तौर पर आप देखें, नाइट्रोजन से फ्लोरीन तक जाने पर जो विद्युत ऋणता का मान बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति और सामर्थ्य भी इस दिशा में बढ़ती जाएगी। इससे पहले भी हम इसके कैरेक्टर के बारे में बता चुके थे कि किस प्रकार से उनकी विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करती है। दूसरा इसका जो कारक है वो है एटॉमिक रेडियस या परमाणुवीय त्रिज्या। विद्युत ऋण विद्युतीय परमाणु का आकार बढ़ने से बंध दूरी का मान बढ़ता है और बंध दूरी के बढ़ने से बंध की सामर्थ्य घटती है। ध्यान दें, बंध दूरी बढ़ेगी तो उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटेगी और ऋण विद्युतीय परमाणु की त्रिज्या जितनी अधिक होगी उसके द्वारा बना हुआ हाइड्रोजन बंध उतना ही दुर्बल होगा। उदाहरण के तौर पर देखें, नाइट्रोजन व क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान लगभग समान है, लेकिन क्लोरीन का आकार नाइट्रोजन की तुलना में बड़ा है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बंध की प्रबलता और क्लोरीन और हाइड्रोजन बंध की तुलना में कैसा है? अधिक होती है। तीसरा है नेचर ऑफ अदर बॉन्डेड एटम्स। ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन बंध सामान्यतया या जनरली हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकते, लेकिन कार्बन के साथ प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े हुए हों तो कार्बन और हाइड्रोजन बंध के साथ ही हाइड्रोजन बंध बन जाता है। अब देखें, CH3 में 3 क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे CH3 का हाइड्रोजन परमाणु ये अम्लीय हो जाता है और क्लोरीन परमाणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। ये देखिए, ये कार्बन और ये Cl3, तो ये इस कार्बन पर डेल पॉजिटिव और क्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण इन तीनों क्लोरीन पर डेल नेगेटिव चार्ज आ गया है और ये हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो सहसंयोजक बंध है, यहाँ पर ये कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इस पर डेल पॉजिटिव आ रहा है। इसी प्रकार से दूसरे इसको देखेंगे तो यहाँ इस प्रकार से ये आपको दिखाई देगा, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन बंध बना लिया है। इसी कारण आप देखेंगे कि मेथेन के जो क्वथनांक है उस कितना है? -164 डिग्री सेल्सियस की तुलना में जो क्लोरोफॉर्म है CaCl3 का क्वथनांक काफ़ी उच्च होता है। कितना? 61 डिग्री होता है और जनरल सिचुएशंस में क्या होता है? लिक्विड होता है। चौथा जो कैरेक्टर है वो प्रभावित करता है वो है इसका स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर भी हाइड्रोजन परमाणु को एसिडिक या न्यूट्रॉन डिफिशियंसी बना सकता है और वह हाइड्रोजन बंध में भाग ले सकता है। उदाहरण के तौर पर देखें, एसिटिलीन में कार्बन परमाणु के sp संकृत होने के कारण उसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है और कार्बन और दूसरे कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और ये अम्लीय परमाणु हो जाता है। इसी प्रकार से फिनॉल को भी आप बेंजीन वलय के साथ जुड़ा होने के कारण अधिक अम्लीय हो जाता है और इसके फलस्वरूप अल्कोहल की तुलना में इसमें हाइड्रोजन प्रबल बंध बनाता है। यही कारण है कि सामान्य परिस्थितियों में लगभग समान परमाणु भार होते हुए भी फिनॉल एक ठोस यौगिक है, जबकि N-हेक्सिल अल्कोहल एक द्रव पदार्थ है। पांचवा जो इसका फैक्टर है हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करने वाला वो है टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। पदार्थ के ताप व सांद्रता से भी हाइड्रोजन बंध की प्रबलता प्रभावित होती है। ताप बढ़ने पर अणु दूर दूर हो जाते हैं और उससे क्या होगा? हाइड्रोजन बंध दुर्बल हो जाता है। तो ये आज जो हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हाइड्रोजन बंध की डेफिनेशन और कुछ उदाहरण के माध्यम से किस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसको समझा। साथ ही हमने हाइड्रोजन बंध के कैरेक्टर और हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया और उन कारकों में मुख्य रूप से जो हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करते हैं उसमें पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा एटॉमिक रेडियस, तीसरा नेचर ऑफ अदर बॉन्डेड एटम्स
और चौथा था आपका स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड लास्ट पांचवा था टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। इन सभी को हमने उदाहरण के माध्यम से समझा। थैंक यू।